ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नेयासुव। ओम शांति शांति शांति। आज हम योग करते हैं माइग्रेन के लिए। माइग्रेन एक आज के समय बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। माइग्रेन के कारण से हमारा जीवन जीना एकदम दूभर हो जाता है। तो ऐसे समय में क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, विभिन्न प्रकार के टेंशन होने के कारण से, विभिन्न प्रकार के रोग, फिर उन रोगों के कारण से, रोग होने के कारण से हमारे यहाँ फिर मस्तिष्क में पेन होने लगता है। माइग्रेन अर्थात आधा शीशी, आधे सिर में दर्द रहना, या तो वो दाएं ओर रहेगा या बाईं ओर रहेगा। तो ऐसे समय में आइए कुछ आसन करते हैं। सबसे पहले करते हैं सिद्धासन। सिद्धासन में हम बाएं पैर की एड़ी को लगा लेंगे अपने मूल में, और ऊपर जो दायां पैर है उसको, उस एड़ी को ऐसे लगा लेंगे, अर्थात मूलेंद्री को दबा लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठते हुए रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट एकदम तनी हुई नहीं रहेगी, सीना आगे की ओर उभरा हुआ ज़्यादा नहीं रहेगा। सामान्य रूप से जैसे बैठ पाएं वैसे बैठेंगे और अपने आप को शिथिल करते हुए सहजता के साथ, सरलता के साथ बैठ जाएंगे और मन ही मन ओम का जप करेंगे। सांस धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे आइए प्रारंभ करते हैं 3 बार सामान्य रूप से, कम से कम नहीं तो यदि माइग्रेन हुआ है तो हम 11 बार से प्रारंभ करें, 21 बार तक करें। आइए प्रारंभ करते हैं। 3 बार करेंगे अभी। पूरा श्वास भर जाएगा, फिर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। मन ही मन ओम का जप चलते रहेगा। साउंडलेस ब्रीदिंग अर्थात ध्वनि रहित श्वसन के साथ में ओम का जप। इस प्रकार से हम 3 बार करने के बाद फिर हम इसको बढ़ाते हुए 5 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे कर सकते हैं। इससे माइग्रेन में बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आइए दूसरा आसन करते हैं। लेट जाएंगे और लेटते समय मैंने पूर्व में जो हमारी वीडियो है उसमें भी बताया है, बाईं करवट लेकर के एकदम सीधे नहीं लेटना है और फिर ऐसे उल्टे हो जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे चिन पर, ठोड़ी पर लगा लेंगे और एक सांस के साथ में एक पैर आसनों के करने से एक मुख्य लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ उसके साइड अर्थात गौड़ लाभ भी होते हैं। तो ऐसे हम करेंगे तो माइग्रेन के लिए तो है ही, साथ ही साथ हमारे घुटनों के लिए, हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा यह आसन मकर आसन। एक पैर से ऐसे करीब हम 3-5 मिनट के अभ्यास ऐसे कर लें तो माइग्रेन ऐसे ही है। फिर दोनों पैरों से एक साथ एड़ियों को मिलाएंगे पंजे बाहर की ओर, श्वास भरते हुए ऐसे ही आराम कर लेंगे। और आराम करने की मुद्रा है ऐसे, हाथ दोनों उसके ऊपर से माथा लगा लेंगे। अगला अभ्यास करते हैं हम सर्वांगासन। सीधे लेट जाएंगे। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए सर्वांगासन। सर्वांगासन माइग्रेन के लिए तो है ही, साथ ही साथ आंखों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ये पीछे थोड़ा सा ले गए और ऐसे सर्वांगासन। धीरे धीरे पैर सीधे करेंगे, जो हमारे पंजे हैं ऊपर आसमान की ओर, हमारी दृष्टि पैर के अंगूठों को, नैल को स्पर्श करते हुए सीधे ऊपर की ओर। सर्वांगासन जितनी देर रोक पाए उतनी देर रोकेंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाकर के और हाथों को फिर से नीचे ले जाएंगे और धीरे धीरे वापस। सर्वांगासन 2 से 3 बार गहरी श्वास भरी और छोड़ी। अगला अभ्यास करते हैं हम शीर्षासन का। जिनसे शीर्षासन ना हो पाए वे सर्वांगासन ही थोड़ा लंबा कर ले। और अगला अभ्यास करेंगे हम शीर्षासन। दोनों हाथ ऐसे लगा लेंगे और इससे, क्योंकि हम पीछे को थोड़ा सा जब ऐसे लगाएंगे तो पीछे गिरने की जो संभावना है कम हो जाती है। और नित्य जब अभ्यास करेंगे पहले सहारा ले लें दीवार का, या अपने घर में किसी परिवार के सदस्य का सहारा ले लें। धीरे धीरे ऐसे शीर्षासन। शीर्षासन के प्रतिदिन करने से आंखों में जो चश्मा लग गया है उसमें लाभ मिलेगा।
याददाश्त की समस्या है उसमें भी लाभ मिलेगा, बाल झड़ रहे हैं उसमें भी लाभ मिलेगा, समय से पहले यदि बाल पक जा रहे हैं, सफ़ेद हो जा रहे हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा, हमारा चेहरा कांतिमय होगा, ओजमय होगा, चमकने लगेगा चेहरा, आँखों में चमक आना शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। सामान्य तौर पर हम यदि 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के निकाल दें तो 18 घंटे हम सीधे रहते हैं। शीर्षासन पूरे समय का विपरीत आसन है, तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जितनी देर रुक पाएँ, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है। बस ध्यान रहे कि जिनको हाई बीपी की समस्या है वे लोग शीर्षासन ना करें, और जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं तो वो जिन्होंने नहीं किया है और 60 वर्ष के हो गए तो वो ना करें, और साथ ही साथ जो रोगी हैं गंभीर वे भी अन्य आसन करें। शीर्षासन क्योंकि एडवांस आसनों में आता है, लेकिन जो बच्चे हैं वे यदि बचपन से करेंगे और स्वस्थ हैं जो निरंतर करते रहेंगे उनको अतिशय लाभ मिलेगा। ऐसे ही शीर्षासन, और अंत में हम करते हैं शवासन। शवासन शव के समान आसन। यह आसन अंत में तो सभी का लगना ही है, लेकिन हम प्रतिदिन लगाते रहें तो माइग्रेन रूपी जो हमारे बीच में, हमारे मन में, हमारे शरीर में राक्षस बैठ गया है उसको भी हम दूर भगा पाएंगे। माइग्रेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, निवारण एक है आसन। 3 से 5 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास पर श्वास रहेगा, बस इसको थोड़ा लंबा और गहरा कर देंगे। दोनों हाथ आपस में रगड़ेंगे और लगा लेंगे ऐसे। इस प्रकार से हम अभ्यास करें। बैठ जाएंगे सीधे, 3 बार पुनः लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। आप यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे इस सीरीज का, जिसमें हमने अलग अलग आसनों को अलग अलग रोगानुसार जो आसन हो रहे हैं उनको आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम शांति।